मंगल भवन अमंगल हरि द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। अट्टहास करि गरजा कपि बड़ी लागे आकाश। देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनय पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहाय कपि नहीं होई बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु वैसा जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जेई सिरिजा जरा न सोई तेहि कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। बंधन से निकलकर सोने की अटारियों पर जा चढ़े हनुमान जी। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर ही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयं कर जोरी। मातु मोहि दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारु तब दयऊँ हरस समेत पवन सुत लयऊँ। कहऊँ तात यस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट बारी। तात शक्र सुत कथा सुनायहूँ बान प्रताप प्रभु समुझायहूँ। मास दिवस महु नाथु न आवा तो पुनि मोहि जियतु नहीं पावा। कहूँ कपि के विधि राखो प्राणा तुमहु तात कहत अब जाना। तोहि देखि शीतल भई छाती पुनि मोह कहु सोई दीन सो राती। उसके बाद पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। माता ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए।
हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीता नहीं पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात काटने पड़ेंगे। जनक सुतई समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन्ह। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन्ह। चलत माधुनि गरज सि भारी, गर्भयस्त्र वै सुनि निशिचर नारी। नागी सिंधु यही पारहि आवा, शबद किलकिला कपिन सुनावा। हर्ष सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्न श्री रामचंद कर काजा। मिले सकल यति भये सुखारी, लतपत मीन पाव जिमि बारी। चले हरषि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। उसके बाद हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज धराया और उनके चरणों में सिर झुकाकर श्री राम जी के पास चल दिए। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछने कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल और मधु खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग गए। जाई पुकारे ते सब बने उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जौन होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। ये विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबन नावा पद सीसा, मिलौ सबन अति प्रेम कपीसा। पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु बिसेखी। नाथ काजु किन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तेई मिलहूँ, कपिन सहित रघुपति पै चलऊँ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस बिसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर झुकाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी
तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है। हे नाथ, हनुमान ने सब ही कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों सहित श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपत करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।